हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनएलएम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और अभी इसको हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है और कब ऑपरेट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, स्प्रिंग में हमने क्या किया है, सबसे पहले स्प्रिंग को हमने क्या माना है? आइडियल माना है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या होगा कि उसका मास जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मास क्या होगा? आइडियल स्प्रिंग का मास जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद देखो सिंबल कैसा है? हेलिकल। अपने को कई तरह के स्प्रिंग पढ़ने हैं लेकिन हेलिकल स्प्रिंग अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया है कि यहां एक स्प्रिंग लिया। स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग है? आइडियल स्प्रिंग। हमेशा आइडियल स्प्रिंग, जब तक क्वेश्चन बाद में हम जब क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो वहां मैं नॉन आइडियल स्प्रिंग भी आपको कंसीडर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्प्रिंग का क्या है? वन एंड जो है वर्टिकल वॉल से फिक्स है और अदर एंड को क्या, अदर एंड से क्या किया गया है? एक ब्लॉक जिसका मास क्या एम है उसको अटैच कर दिया गया और सिस्टम को कहां रख दिया गया है? स्मूथ सरफेस पे। ये क्या है? स्मूथ। अभी तक हमने कहीं भी कभी भी हमने क्या है? फ्रिक्शन नहीं कंसीडर किया, इसलिए अभी फ्रिक्शन सोचने की, फ्रिक्शन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे भी हम जितने भी टाइप्स के वेरिएशन होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे नहीं है कि 1 घंटे का चैप्टर है, उसमें 2-3-4 क्लास लगेंगे तो अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या है, ये यहां क्या है? नेचुरल है। ब्लॉक क्या है? देखो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आगे हम पढ़ेंगे इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे क्या होता है? क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, आगे पढ़ोगे मैं बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। कहां? मीन पोजीशन पे। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा तो कोई जरूरी है नहीं है कि नेट फोर्स जहां जीरो हो वहां उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब हमने क्या किया? देखो ये क्या है? एक फोर्स अप्लाई किया इस पे, ब्लॉक पे, और ब्लॉक को क्या कर रहा है? खींच कर रहा है, पुल कर रहा है। फिगर सेकंड में, फिगर बी में क्या है? देखो फिगर बी में हमने क्या किया है कि ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। देखो दिस इज द क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो जब क्या होगा? क्या होगा? जब हम इसको पुल करेंगे तो जैसे ही एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एज वी स्टार्ट पुलिंग ब्लॉक अवे फ्रॉम द क्या होगा? रिजिड वॉल, क्या होगा? वन फोर्स दैट विल कम इनटू द पिक्चर, दैट फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा? अपोजिट टू द क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग फोर्स क्यों? देखो यहां स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा यार, यहां स्प्रिंग फोर्स क्या है? लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही हमने पुल किया तो इसमें क्या हुआ? डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। स्प्रिंग में क्या हो गया? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? यहां उसके लेंथ में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ बढ़ गया। क्या हुआ? लेंथ बढ़ गया। तो यहां क्या हुआ? डिफॉर्मेशन की वजह से क्या है? फोर्स लग रहा है। और देखो ये फोर्स किधर लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है। ठीक है, यहां जब देखोगे आप, देखो ध्यान से, यहां फिगर सी में क्या है? फिगर सी में हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को किधर अप्लाई किया है? देखो इधर एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? इधर। ठीक है, यहां क्या है? एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेसिव नेचर का है। इधर क्या है? एलोंगेटिव नेचर का है ना? ठीक है, यहां क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और यहां कंप्रेस नहीं कर रहा है, यहां क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब क्या है? देखो यहां भी हमने क्या किया? जब ब्लॉक को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं तो अगेन देखो क्या है? यहां एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? यहां फोर्स। यहां क्या है? इस फोर्स का जो डायरेक्शन है क्या है? डायरेक्शन जो है क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। अभी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द वॉल, और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द वॉल।
तो देखो ये क्या कर रहा है, अभी यहां क्यों है, देखो यहां लेंथ कम हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है कि नहीं यार तुम मुझसे दूर जाओ, सो दैट मैं अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करूं, गेन कर लूं। यहां भी ध्यान से देखना, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो, आई मीन पुल कर रहे हो, पुलिंग फोर्स है, तो ये क्या है, यहां पुलिंग फोर्स है, तो लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन ऑलवेज क्या होगा, व्हेन एवर देयर इज ए डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, जब भी क्या होगा, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा, तो उस सिचुएशन में एक फोर्स क्या होता है, पिक्चर में आता है, जो क्या होता है, स्प्रिंग के अलोंग लगता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। एंड दिस फोर्स ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग स्प्रिंग और ब्लॉक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये ऑलवेज स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, बनाए रखने की कोशिश करता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है। समझ में आई बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ऑलवेज क्या होगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो कि यहां क्या है, सीलिंग से क्या करो आप, स्प्रिंग का वन एंड सीलिंग में फिक्स कर दो, और अदर एंड क्या करो आप, अदर एंड से एक ब्लॉक क्या करो, फिक्स करो, और उसके अपने हाथ पे रखो। हाथ पे रखोगे तो क्या करो, जैसे ही आप पुश करोगे ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, तो यहां आपको ये एक्सपेरिमेंट से, आई मीन दिस इलस्ट्रेशन से ये मालूम चल रहा है कि क्या हो रहा है, व्हेन एवर देयर इज ए डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, स्प्रिंग, व्हेन एवर क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, स्प्रिंग, वन फोर्स विल कम इनटू द पिक्चर, दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि when ever there is a deformation in the क्या होगा, in the spring, a force will क्या होगा, will come into the picture, ठीक है। this force is called क्या होगा, this force is called spring force। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ऑलवेज क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग स्प्रिंग और ब्लॉक कनेक्टेड विथ इट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम इसको ब्लॉक को नहीं भी कनेक्ट करें और इसको यहां पकड़ करके पुल करें तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑपरेट होगा। तो अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द स्प्रिंग इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, समझ में आया ना। जब भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, आई मीन स्प्रिंग का क्या होगा, लेंथ चेंज होगा,
तब क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आई मीन क्या होगा, और क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख लो। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द क्या होगा, द स्प्रिंग इन इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हेंस क्या होगा, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, हुक ने क्या किया, हुक्स लॉ एक होता है, क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू ये तो जस्ट एक्सप्लेन, मैथमेटिकली हम फोर्स कैसे, स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो नाउ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हुक्स लॉ क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इलोंगेशन, और क्या होगा, कॉम्प्रेशन। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हुक्स लॉ फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, इन द स्प्रिंग। दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, एफ स्प्रिंग, ये याद रखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस एक्स। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ नहीं, माइनस ऑलवेज ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो क्या है, रीस्टोरिंग नेचर का है, दूसरा कुछ नहीं। ये क्या होगा, आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। स्प्रिंग फोर्स जब भी पूछा जाए तो क्या होगा, ये रिजल्ट तुमको स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए ही पढ़ना है। लार्ज जो है वो हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो और भी ज्यादा ये आता है, बड़ा मतलब यहाँ क्या है, एक्स आया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, लेकिन एक्स बहुत छोटा होता है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के इंटू क्या होगा, एक्स। यही क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स। फॉर क्या होगा, फॉर स्मॉल एक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, यहां लिख देते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, द स्प्रिंग। बात समझ में आई। एंड दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और फोर्स कांस्टेंट। ठीक है,
तो अब आपसे जब भी कोई पूछे कि स्प्रिंग क्या होगा फॉर स्मॉल, क्योंकि तुमको स्मॉल ही पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स बताओ, तो क्या होगा, देखो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स। एक्स क्या होगा, क्या होगा, यदि जीरो हो जाए तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, एलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, जब भी एलोंगेशन और कंप्रेशन स्प्रिंग में होगा तो क्या होगा, हुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। और माइनस साइन क्या है, नोट में यहां लिख लेना है, हियर क्या होगा, नोट में क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस बी, माइनस बी क्या इंडिकेट क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा, रीस्टोरिंग। फोर्स क्या होगा, फोर्स इज क्या होगा, ऑलवेज रीस्टोरिंग। ठीक है, समझ में आया ना, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स, क्या होगा, माइनस के एक्स। माइनस का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, केवल क्या है कि माइनस साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स क्या होगा, रीस्टोरिंग नेचर का होगा, दूसरा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें अभी डिस्कस करना। अब देखो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स मैंने क्या बताया, स्प्रिंग फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां जैसे मैं तुमको बता देता हूं, देखो यहां अगला पॉइंट देखो, देखो यहां तुम बताओ, यहां इफ क्या होगा, इफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, इज जीरो, देन क्या होगा, देन एफ स्प्रिंग, एफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, देखो ध्यान से, ये देखो एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है। ठीक है ना, इधर ई भी क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इधर ई भी क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो इसमें स्प्रिंग में क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, यहां स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इस केस में आई मीन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया ना, ये मैं बता रहा हूं कि द बोथ टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय क्या होगा, एन आइडियल स्प्रिंग एंड मूविंग विद द क्या होगा, सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन इन द क्या होगा, स्प्रिंग, एंड हेंस स्प्रिंग फोर्स विल बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद तुम लिख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स, दूसरा मैं बता दूं, देखो इसमें क्या होगा, अब फोर्स कैसे लिखोगे, डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लो। डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के बाद क्या करो, तुम वैल्यू रख दो, जैसे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, देखो ध्यान से। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां क्या दिया हुआ है, जैसे देखो क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन एफ एस क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे देखो यहां एक तो ये हो सकता है, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये दो ब्लॉक है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ देखो ये क्या है, इधर v1 वेलोसिटी से, और दूसरा क्या है, इधर ये जो है वो क्या है, v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें, यहाँ एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या होगा, v1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, v2 होगा। तो अब दो सिचुएशन है यार कि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो सिचुएशन देखो, अब v1 क्या हो जाएगा, v2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। ऑलवेज क्या होगा, कंप्रेशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, Fs जो होगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे देखो इसमें भी क्या होगा, दो केसेस हो जाएंगे, देखो ध्यान से, कई केसेस मैं बता देता हूं तुमको। देखो डायरेक्शन समझना जरूरी है। ये क्या है, देखो यहां मैंने मान लिया कि v2 का जो वैल्यू है वो क्या है, v1 से ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इधर क्या है, v2 वेलोसिटी से। अब देखो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, किधर लगेगा बताओ। देखो इस पे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर Fs,
और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा। समझ में आया ना? यहां स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यदि क्या होगा, ये फिगर ये हुआ, इसका मैं बात बता रहा हूं तुमको, डायरेक्शन। दूसरा देखो ऐसे भी हो सकता है, क्या होगा कि एक ब्लॉक जो है क्या है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये लिख लियो ना तुम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर ये V1 से और इधर क्या है, V2 से। तो यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलोंगेशन। अब यहां स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा बता सकते हो? देखो इधर क्या होगा, यहां स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, यहां लेंथ बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, लेंथ को कम कर, तो ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, Fs। और ये क्या होगा, ठीक है, नहीं सिंस क्या है स्प्रिंग जो होगा वो क्या है, और भी अगला पॉइंट लिख लेना है, क्या होगा, ये बात समझ में आया? अब यदि दोनों सेम वेलोसिटी से तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, आई मीन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और पॉइंट लिखना है नोट में, अगला पॉइंट क्या लिखना है बताओ, क्या लिखना है अगला पॉइंट बता सकते हो? ये याद रखना है कि ये सिंस क्या होगा, सिंस क्या होगा, सिंस स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग इज आइडियल, hence magnitude of spring force, magnitude of क्या होगा, spring force will be क्या होगा, will be same at each and क्या होगा, each and every point ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हर जगह स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, डायरेक्शन तो यार चेंज हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस पॉइंट पे क्या है, इधर है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या करना है। देखो तुम बोलोगे सर डिफॉर्मेशन कैसे, अरे इनिशियल लेंथ तो दिया रहेगा स्प्रिंग का, फाइनल लेंथ निकाल लो, ठीक है, और फिर क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, या इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। मैग्नीट्यूड वही क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, वहां से तुमको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? अब हम आते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट और उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट। समझ में आया ना? तो यदि आइडियल स्प्रिंग होगा, और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तब तक हम क्या मानेंगे, आइडियल स्प्रिंग मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे हम, आइडियल स्प्रिंग। तो अब हम क्या क्या लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। लिखते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगला पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या होगा, some point regarding spring constant और क्या होगा, और फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है। ये में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल बाय विच स्प्रिंग इज मेड अप। नेचर ऑफ क्या होगा, मटेरियल बाय विच स्प्रिंग इज मेड अप। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ क्या होगा, स्प्रिंग, ठीक है। समझ में आया क्या, लेंथ ऑफ द क्या होगा, स्प्रिंग।
तीसरा क्या होगा, आई मीन एल मान लेते हैं, एल, ठीक है। तीसरा जो होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ, आई मीन रेडियस ऑफ क्या होगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्या होगा, स्प्रिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस, और क्या होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये हम बाद में आते हैं कि इस पे क्या होगा। यहां एक चीज लिख सकते हो, हाँ यहाँ लिखना चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, यही लिख लो, पहले बाद में लिख लेना, ठीक है, या हाँ पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, रहने दो इसी को, थर्ड पॉइंट लिख लो, ठीक है। अब लेंथ, सॉरी क्या लिखा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्या होगा, रेडियस, ठीक है। नोट में यहां क्या लिखना है, हाँ, उसके बाद बी पॉइंट में क्या लिखोगे, स्प्रिंग जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, आई मीन के इज, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सी जो लिखोगे, सी में क्या लिखोगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, देखो तो एम एल 0 टी माइनस क्या हो जाएगा 1, सही लिखा क्या, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एम, अरे फोर्स अपॉन क्या होगा, लेंथ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस, सॉरी एम एल टी माइनस 2 हो गया, ठीक है, एम एल टी माइनस, देखो इधर एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू के एम एल टी माइनस 2 अपॉन क्या होगा, एल, इसलिए आएगा, ठीक है, समझ में आया क्या। अब नोट में यहां क्या लिखना है, जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में क्या लिखना है, नोट कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दैट इज, आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां लिख सकते हैं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि K1 क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन क्या हो जाएगा, L1, ठीक है, क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 एंड L2, ठीक है। अब यहां से ये भी समझ में आया ना, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे। अब यहां तुम क्या करो, K वर्सेस L के अगर आप ड्रॉ करो, K वर्सेस लेंथ ऑफ द क्या है, स्प्रिंग, तो इसका जो ग्राफ आएगा क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L, तो K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K वर्सेस क्या है, L इज ए रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ठीक है। ये आपसे क्या है, पूछा जाएगा कि हम लेंथ को क्या करेंगे, समझ में आना, इधर क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, इधर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K या फोर्स कांस्टेंट K, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉरी K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L हो जाएगा। अब लेंथ आप क्या करोगे, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, जब लेंथ आप बढ़ाओगे तो फोर्स क्या, ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन एक देख लो इसमें है क्या होगा,
और भी हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन, ये बात समझ में आया क्या ये तुमको, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके बाद देखो क्या है, फोर्स वर्सेस क्या करोगे तुम, एफ वर्सेस एक्स का अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा। फिर हम आते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फोर्स वर्सेस एक्स। अगला पॉइंट लिख लेना, यहां हमने क्या लिखा, एफ एस, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। तो यदि एफ वर्सेस एक्स आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा। इधर हमने क्या लिखा, एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन क्या होगा, स्प्रिंग, हमने क्या माना है एक्स, और इधर क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो फॉर स्मॉल के लिए क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आ जाता है, देखो एक्स मैक्स होता है, ठीक है, और ये क्या होगा, एक्स मीन होगा। बाद में हम देखेंगे क्या होता है। जस्ट ये ग्राफ कभी पूछा जाए तो तुम बता सकते हो ये किसका हुआ, एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप से क्या मिलेगा, बता सकते हो। अरे इसका स्लोप क्या होगा, यही होगा ना यार, थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यदि फोर्स वर्सेस क्या होगा, क्या होगा, फोर्स वर्सेस एलोंगेशन और डिफॉर्मेशन ग्राफ दिया हुआ है, तो उससे क्या मिलेगा तुमको, स्लोप से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप विल गिव क्या होगा, स्प्रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल गिव क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अब क्या है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होगा कि ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ L is divided into two parts, such that ठीक है, रेशियो ऑफ क्या होगा, सच दैट द क्या होगा, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्या होगा, ईच पार्ट, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज n1 इज टू क्या होगा, n2। देन क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा कुछ, देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। समझ में आया क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो ये यही मैं पढ़ा देता हूं, तो एसएचएम में मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्प्रिंग पढ़ा रहा हूं, तो यहां इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सब मैं डिस्कस कर दूंगा कि थोड़ा भी तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आया ना। अब देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अभी मैंने बताया था ना कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/L, आई मीन हम क्या लिखेंगे, KL इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। यही तुमको क्या करना है, ध्यान देना। इससे हम लिख सकते हैं
कि के एल इज इक्वल टू क्या होगा, K1L1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2L2 एंड सो ऑन। लिख सकते हो ना, 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किए हो, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या है, ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग है, थोड़ा और बड़ा दिखा देता हूं। इसका लेंथ क्या है, L दिया हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। इसको क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड। इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में होगा तो क्या हो जाएगा, ईच पार्ट का क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, देखो A हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, और ये पॉइंट क्या ऐसी है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, देखो यार, ए और ये क्या हो जाएगा, C प्लस दूसरा पार्ट क्या हो गया, क्या हो जाएगा, देखो ये C और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, B हो जाएगा। चलिए इधर लिख देता हूं, क्योंकि इधर देखो एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L1, इसका लेंथ क्या मैंने मान लिया L2, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अभी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, K2। यही अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है ना यार। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड नेचुरल लेंथ L इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज N1 इज टू क्या होगा, N2। देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, यही है ना, ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस मींस दैट K1 और K2 का क्या करना है आपको, वैल्यू। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। K into L इज इक्वल टू कांस्टेंट, K into L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या लिए, KL इक्वल टू क्या, K1L1 K2L2 K3L3 K4L4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमने लिख डाला। अब हम देखो तो L इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, अब यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या है, N1 अपॉन N2, यही है क्या, तो यहां ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया बात। अब अपने को क्या करना है, देखो तो ये इस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ होगा क्या, तो हम एक इक्वेशन हो गया। नाउ क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, L। यहां से देखो क्या मिलेगा, तुम L का वैल्यू लिख लो, तो यहां लिखेंगे L2 अपॉन क्या लिखेंगे, L2 अपॉन L1, नहीं L2 इंटू क्या लिखेंगे, N1 अपॉन N2 प्लस क्या लिखेंगे, L2 इज इक्वल टू L। तो L2 तुमको मिल गया, क्या हो जाएगा, N2, ठीक है, N2 L अपॉन क्या हो गया, N1 प्लस N2। ठीक है, सिमिलरली L1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 L अपॉन क्या होगा, N1 प्लस N2। ठीक है, अब तो तुमको मालूम ही है यार, देखो तो यहां से देखो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL, ठीक है, अपॉन क्या होगा, L1, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, L का वैल्यू रखो, L का वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी L1 का वैल्यू रखो तो यहां क्या लिख सकते हो, K इंटू M, ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N1। इसको हम लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू क्या, K इंटू 1 प्लस N2 अपॉन क्या होगा, N1। सिमिलरली बताओ K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे L2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो K इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, N1 अपॉन क्या हो जाएगा, N2। यही तुमको क्या मिलेगा, K1 K2 का क्या हुआ, वैल्यू मिल गया। ठीक है, क्या होगा, अब इक्वल पार्ट में होगा तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू N2 मिल जाएगा तुमको, और फिर वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां से हम लिख सकते हैं, नोट में लिख लेंगे, क्या होगा कि इफ अब देखो क्या होगा, यहां हम लिखेंगे क्या नोट में, यहां
देखो तो ये क्या होगा, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 इज इक्वल हो जाए तो देखो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K। लेंथ हाफ तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लेंथ हाफ तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ये क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। ठीक है, समझ में आया ना। तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू क्या, K इंटू 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5K बाई क्या हो जाएगा 2। उसके बाद K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1 प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 5K बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि क्या हो जाएगा कि व्हेन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, क्या होगा, व्हेन स्प्रिंग ऑफ क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड क्या होगा, एंड लेंथ L इज डिवाइडेड into n इक्वल पार्ट्स, देन क्या हो जाएगा, देन स्प्रिंग कांस्टेंट, ये तुम खुद से प्रूव कर सकते हो, कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, n इंटू के हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम प्रूव कर सकते हो। समझ में आया क्या, तुम इसको क्या कर सकते हो, खुद से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी क्या होगा, विल बी n इंटू क्या हो जाएगा के, दैट इज क्या लिख सकते हो, K1 इक्वल टू K2 K3 डैश डैश इक्वल टू Kn इक्वल टू क्या होगा n इंटू के। समझ में आया ना, K1 K2 क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड सो ऑन। ये तुम खुद से प्रूफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको तुम खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्लास में इससे रिलेटेड और भी पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसको क्योंकि अभी एक क्लास और जब हम पढ़ेंगे इसको तो तुमको अच्छे से, उसके बाद इसका यूज क्या है। अब तुम बोलोगे सर एनएलएम में आप पढ़ा क्यों रहे हो, तो जब तुम प्रॉब्लम मैं बताऊंगा बीएम शर्मा का बुक सॉल्व करोगे, बर्निंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग द स्प्रिंग पे प्रॉब्लम दिया रहता है, आईआईटी में आया भी है। तो जब उस टाइप के प्रॉब्लम को देखोगे तो तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो हम कहाँ पढ़ते, डायरेक्ट एसएचएम चैप्टर में पढ़ते, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी है आगे, जब हम वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका यूज है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और भी पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।